एक्ट्रेस राखी सावंत ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को माफ करने की अपील की है। उन्होंने कहा, रणवीर को माफ कर दो यार, कई बार गलती हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है उसने गलती की है, लेकिन जाने दो, उसे माफ कर दो। रणवीर ने कॉमेडियन समय रैना के शो पर पेरेंट्स को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में उनका विरोध हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने की आशंका के चलते बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। यूपी सीमा पर बिहार के जिलों में सड़कों पर महाजाम लगा हुआ है। इसके बाद यूपी बिहार की सीमा पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस अलर्ट है। यात्रा से पहले अपने ट्रेन की स्थिति एक बार जरूर चेक कर लें। दोषियों के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक मजदूर नन्हे यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन सुनवाई में शराब सस्ती करने की मांग की है। नन्हे ने अर्जी पत्र में लिखा, महाराजा साहब, हम मजबूर हैं, मजदूरी के बाद रात में थक जाते हैं, इसलिए शराब पीते हैं, लेकिन शराब महंगी है और आधी तनख्वाह उसी में चली जाती है। शराब नहीं पीते हैं तो थकान के कारण सुबह काम पर नहीं जा पाते, इससे परिवार का पोषण करने में दिक्कत आती है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाकुंभ मेला के मुख्य स्नान पर्व के लिए 1200 अतिरिक्त ग्रामीण बसों की वृद्धि की गई है। इनका क्षेत्रवार आवंटन किया गया है ताकि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने बताया कि 3050 बसें पहले से ही आवंटित हैं। आज माघी पूर्णिमा व आगे के लिए 1200 बस रिजर्व में रखी गई हैं। संगम क्षेत्र में 750 शटल बसें भी चल रही हैं। भारत की तरह ही ब्रिटेन में भी किसान गांवों से ट्रैक्टर लेकर राजधानी लंदन की ओर कूच कर रहे हैं। पार्लियामेंट चौक और संसद भवन के पास की सड़कें हजारों ट्रैक्टरों से जाम हो गई हैं। ट्रैक्टर्स के बीच एक टैंक भी नजर आया। पीएम कीर स्टारमर की लेबर सरकार एक किसान बिल लेकर आई है, जिसके तहत 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा कीमत वाले खेतों पर 20% विरासत टैक्स लिया जाएगा। इसी के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, किसी पद पर हो, उसके चरित्र को मार दिया जाए, इससे अच्छा है कि उसको जान से मार दो। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है या साजिश में शामिल थे, सबका सर्वनाश होगा। आगरा में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों और मजदूरों का हाल जाना। महापंचायत में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। टिकैत ने बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मोर्चा खोला और टोरेंट पावर पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाखों का बिल थोप दिया जा रहा है। इसके अलावा आलू भंडारण में कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा बढ़ने का भी विरोध किया। ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। साथ ही निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को 33 दिनों का समय दिया है। साथ ही कहा कि हम माघी पूर्णिमा के बाद इसे लेकर 33 दिनों की यात्रा निकालेंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि जिनका विश्वास सनातन आस्था में नहीं होता है, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो और जिनके कार्यकाल में सिर्फ दंगे होते हों और कर्फ्यू लगा रहता हो, उन्होंने भव्य और दिव्य महाकुंभ की कल्पना नहीं की होगी। यह हम सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे वीवीआईपी संस्कृति के लोग थे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन जारी है। इस बीच संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक हुई।
बताया जा रहा है कि मीटिंग में तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव में जीतने वाले विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी किसी भी सांसद को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं देगी। एक्टर विद्युत जामवाल ने महाकुंभ में संगम पर स्नान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके आगे भीड़ कुछ नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। देश विदेश से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। माँ, देश, धर्म और इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन के नाम दर्ज है। वे 15 पारियों में 4 बार डक पर आउट हुए हैं। बांग्लादेशी प्लेयर हबीबुल बशर 3 बार, न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल 3 बार, पाकिस्तानी प्लेयर शोएब मलिक 3 बार और श्रीलंकाई क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी 3 बार बिना कोई रन बनाए डक पर आउट हुए हैं। एक्टर मुकेश खन्ना ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को पकड़ कर मारना चाहिए और गधे पर बैठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने सीमा लांघी हो। ये एक जघन्य अपराध है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। रणवीर ने समय रैना के शो पर पेरेंट्स से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका विरोध हो रहा है।